सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अरुण शंकर प्रसाद, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। इसमें माननीय मंत्री जी ने, बैठ जाइए महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 13/2/24 तक केवल 27,47,109 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो सकी है महोदय, जबकि लक्ष्य सरकार का 15/2/2024 तक का 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का था महोदय। तो 2 दिन केवल बचा है, तो 27 को हम 30 कर दें तो 2/3 से ज्यादा धान अधिप्राप्ति नहीं हो पाई है। इसका महोदय क्या समुचित कारण है? माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंताबाजी है महोदय। किसान महोदय अपनी रुचि के अनुसार धान की बिक्री करते हैं महोदय। उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आप धान बेचिए ही महोदय। और दूसरी बात, दूसरा जो प्रश्न इन्होंने किया है महोदय कि धान की खरीद 15/2/2024 तक 30,80,445 मीट्रिक टन खरीद की गई है महोदय। तो माननीय जो सदस्य की चिंता है वाजिब है, लेकिन जब किसान अपनी मर्जी से धान बेचते हैं महोदय, तो इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना उन्होंने धान बेचा सरकार के द्वारा खरीदा गया महोदय। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या ये कारण तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 917 रुपया बोनस दिया जा रहा है, झारखंड में भी 100 कुछ रुपया बोनस देकर 3100 रुपया प्रति क्विंटल है, और यहाँ हम लोग 2100 कुछ रुपया दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि व्यापारी जहां भाव तेज होगा वहां यहाँ का माल उठाकर वो किसी रास्ते से वहां ले जाएगा। तो इसके कारण तो हमारा कम नहीं हो रहा है कि हम बोनस नहीं दे रहे हैं। तो सरकार बोनस देना चाहती है धान पर किसानों को। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर मैंने दिया है महोदय, और माननीय सदस्य को मैंने बताया है कि 15/2/2024 तक कितनी धान की खरीद की गई है। और हमने कहा है महोदय कि किसान पर कुछ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, वो अपनी मर्जी से धान की खरीद बिक्री करते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, खरीदते हैं महोदय। और जहां तक बोनस का सवाल है महोदय, तो सरकार के पास कोई ऐसी योजना अभी नहीं है महोदय। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ही लोगों का उद्देश्य है कि बिहार के किसानों के माली हालत में सुधार हो, उनकी आय दोगुनी हो। तो जब हम उनकी आय को दोगुना करना चाहते हैं महोदय, तो हम अगर बोनस नहीं देंगे तो आप पिछले वर्ष का माननीय मंत्री जी को कहिए रिकॉर्ड बताने के लिए कि पिछले जिस समय हम लोग बोनस देते थे, हम जिस समय बिहार में जिस समय हम बोनस देते थे, क्या उस समय लक्ष्य के करीब हम लोग पहुंच रहे थे? बोलिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विस्तार से भी जवाब हम दे सकते हैं महोदय। पूरी तैयारी है 2022-23 में, 2021-22 में, 2020-21 में कितनी धान की अधिप्राप्ति हुई है, पूरा डिटेल है महोदय। कहेंगे तो माननीय सदस्य को इसकी कॉपी माननीय सदस्य को भेजवा देंगे, अध्ययन कर लेंगे माननीय। श्री मुरारी मोहन झा, बैठिए। 3 हो गया आपका, बैठिए। 3 हो गया आपका, मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए, पूरक। मुरारी जी पूरक जी महोदय, हमारा पूरक है कि बचे हुए जमाबंदियों की कब तक नापी हो जाएगी महोदय? हमारे यहाँ एक बरही में 80 एकड़ जमीन है महोदय, वक्फ बोर्ड का है, जो सभी लोग वहाँ के कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। तो ऐसे से हमारे एरिया में महोदय करीब 200 बीघा जमीन होगा। पूरक पूछिए। हाँ, पूरा कब तक वो उसका नापी हो जाएगा, वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, सो हम सरकार से जानना चाहते हैं। महोदय, माननीय सदस्य
को स्पष्ट जवाब दिया गया है कि राज्य अंतर्गत कुल 9,65,216 जमाबंदियों का सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। 23/2/2024 तक संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा कुल 27,630 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया, जिसमें से 8,254 जमाबंदियों में त्रुटि पाई जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। शेष जमाबंदियों के सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है महोदय। हो रहा है सत्यापन। जी, धन्यवाद महोदय, मगर बरही वाला महोदय स्पेशली उसमें जोड़ दिया जाए। आप एक लिख करके दे दीजिए, उसको हम लोग दिखवा लेंगे। जी जी महोदय, धन्यवाद। राजेश कुमार पूछता हूं पूरा जी, ऑनलाइन आया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो सरकार के उत्तर ऑनलाइन आई है, ये स्पष्ट रूप से सरकार का ये उत्तर आई है कि ये आंकड़ा प्रमाणिक नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विभाग में जो है कृषि सलाहकार सचिव हैं, विभाग के कई पदाधिकारी हैं, विभाग में कई लोग काम कर रहे हैं। पूरक ही है सर, पूरक ही है। प्रश्न पूछिए। हाँ, तो ये प्रमाणिक आंकड़ा क्यों नहीं है? सरकार ये बताए तो उसके बाद मैं अगला पूरक करूंगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं तो स्पष्ट बताया गया कि 1,92,000 किसानों द्वारा धान की खेती, 1 लाख किसानों द्वारा गेहूं की खेती तथा 59,000 किसानों के द्वारा सब्जी की खेती छोड़ने के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े संधारित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहता हूं कि हमारा जो है कृषि पर संबंधित कई रोड मैप तैयार है। तो यदि ये आंकड़ा हमारे किसान के पास नहीं है, और मेरा सीधा सवाल था कि आखिर किसान इतने बड़े पैमाने के रूप में कृषि के खेती से क्यों विमुक्त हो रहे हैं, उनकी आंकड़ा क्यों घट रही है, उत्पादन क्षमता क्यों घट रही है? हमारा सीधा सवाल है कि सरकार रोड मैप तैयार कर रही है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। और हमारा ये दावा है कि जो है कि गेहूं के खेती में, आपका सब्जी के खेती में किसान जो है उससे विमुक्त होकर के कृषि छोड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है, पूरक मेरा सुझाव ये है कि सरकार इसको आंकड़ा को उपलब्ध करा करके और ये प्रमाणिक तौर पर ये करे कि आखिर किसान अपने खेती को क्यों छोड़ रहे हैं, विमुक्त क्यों हो रहे हैं। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिहार में दाखिल खारिज के पेंडिंग मामले 7,70,284 हैं अभी तक, और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस मामले में आपत्ति है उसको 75 दिन के अंदर, और जिस मामले में कोई आपत्ति नहीं है 35 दिन के अंदर निष्पादन करना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अब तक अनापत्ति वाले कितने आवेदन 35 दिनों के अंदर निष्पादन किए गए और कितने लंबित हैं, और आपत्ति वाले कितने आवेदन 75 दिनों के अंदर निष्पादित किए गए और कितने लंबित हैं? माननीय मंत्री। महोदय, दाखिल खारिज में समय सीमा का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई की बात माननीय सदस्य ने कही है और विस्तार से इन्हें उत्तर दिया गया है। विभाग दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। विभागीय पत्रांक 308 दिनांक 7/2/23 द्वारा सभी समर्थताओं को निर्देशित किया गया है कि दाखिल खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जाएगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही दाखिल खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के लिए क्रम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है। दाखिल खारिज आवेदनों का त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में ओडीडी या इवेंट प्रणाली अपनाई गई, जिसमें अंचल अधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल खारिज करने की सत्ता प्रदान की गई है। ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था में सरकार सजग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो
मुद्रित था और मैंने पढ़ा भी था, पूरा क्या है? लेकिन मैंने पूरा किया, पूछा कितने मामले लंबित हैं, कितने मामले निष्पादित हुए 35 दिन के अंदर अनापत्ति वाले और 75 दिन के अंदर आपत्ति वाले। ये मेरा सीधा सवाल था, उत्तर तो मेरे पास था ही, हालांकि नहीं आया जवाब। मैं अपना दूसरा पूरा पूछती हूँ। स्पष्ट ऊपर में ही है कि कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,22,79,566 है महोदय, और कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या 1,15,09,308 है। और निष्पादन के क्रम में विवादास्पद एवं प्राप्त आपत्ति के आधार पर 46,43,917 आवेदन को खारिज किया गया। आंकड़े हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि जी दूसरा पूरक है, एक ही पूरक पूछा मैंने। दूसरा पूरक है कि विभागीय सचिव राजस्व भूमि सुधार के पत्रांक 3089/7/23 के निर्देश के आलोक में राज्य में कितने जिला पदाधिकारियों ने दोषी अंचल अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए आरोप पत्र गठित किया कर विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा। इसके लिए अलग से पूछिए, जानकारी दी जाएगी। बैठिए। दोषियों के लिए ही सवाल था, तो मैं ये सीधा जानना चाहती हूँ कि कितने अंचलाधिकारियों के लिए भेजा है। ये एक गंभीर मामला है महोदय, बहुत गंभीर मामला है। सचिव के कहने पर भी जिलाधिकारी नहीं भेजते। महोदय, आपत्ति प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समय सीमा 75 दिन, जबकि बिना आपत्ति वाले आवेदनों की समय सीमा 35 दिन है। और दाखिल खारिज आवेदनों को निष्पादन करने से के क्रम में संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा अनियमितता बरतने के कारण विभाग द्वारा लगभग 100 पदाधिकारी कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। श्री राजेश कुमार, पूछता हूँ सर, मेरा ऑनलाइन उत्तर नहीं अपलोड था, तो माननीय मंत्री से महोदय ट्रांसफर हो गया महोदय, खाद्य उपभोक्ता विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर हो गया, ठीक। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। हाँ बोलिए। कोई सूचना नहीं है, क्या है? शिक्षक 9:45 में आएंगे और 4:15 में जाएंगे। इस आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है महोदय। और श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूछना है आपको? बोलिए महोदय। उत्तर आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व ही सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर परिषद सरघाटी में राशि की अनुपलब्धता की बातें कही गई है। महोदय, मैं चाहूंगी कि विभाग अपने स्तर से कार्य कराए और राशि की उपलब्धता कराने का विचार करे। माननीय मंत्री नगर विकास। माननीय महोदय, बैठ जाइए। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है वहाँ 15 फाइनेंस के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है, और साथ ही साथ स्टेट का जो 6 स्टेट फाइनेंस है उसके ऊपर वहाँ से भी राशि उपलब्ध कराई गई है। तो हम सरकार के तरफ से निर्देशित जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि लोकहित में सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगे, और आज जो विधेयक भी आने वाला कि सभी जगह, सभी चौक चौराहे पर जो भी सार्वजनिक स्थल है, जहां मठ हो, मंदिर हो या कोई भी प्राइवेट संस्थान है, सभी जगह लगाने का काम किया जाएगा। इसलिए आगे के दिनों में नगर विकास इस पर जरूर विचार करेगा और वहां निर्देशित भी करेगा। बैठ जाइए। महोदय, वहाँ राशि नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय अपने विभागीय स्तर से अति शीघ्र कराए, ताकि क्राइम को रोका जा सके। श्री वीरेंद्र सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय,
आंशिक रूप से सकारात्मक है। और खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि पायन की सफाई हेतु अंचलाधिकारी वजीरगंज के यहाँ परिवारवाद दायर किया गया था। अतिक्रमण वाद संख्या 13/2021-22 संधारित है, जिसमें खाता संख्या 559, खेसरा संख्या 137, 150, 160, 387, 2532, 2530, 4503 और 4604 से संबंधित भूमि का विवाद चलाया गया। अतिक्रमण भूमि विवाद पर अधिकांश महादलित के परिवार बसे हैं। महादलित परिवार के समुदाय को जब तक अन्यान विस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत वजीरगंज द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी वजीरगंज से समन्वय स्थापित किया गया तथा दिनांक 9/2/2024 को अतिक्रमण स्थल पर पुनः निरीक्षण किया गया तथा अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। महादलित परिवार को पुनर्वास हेतु जब तक भूमि बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक अतिक्रमण स्थल से उन्हें हटाया जाना मुश्किल है तथा अमान्य है। पूरक प्रश्न है महोदय कि सुना जाए महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय। पूरक प्रश्न है कि वहाँ किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया गया है और कार्यपालक पदाधिकारी पटना में ही रहते हैं, वो रहते नहीं हैं वजीरगंज में, और महादलित दूसरे साइड में बसे हुए हैं और ये किसानों से संबंधित मामला है महोदय। इसलिए मुझे मंत्री महोदय से समय सीमा चाहिए कि कब तक आखिर सरकार इसको अतिक्रमण हटा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिलाधिकारी से इसकी जांच करा लेता हूं। यदि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है, असत्य रिपोर्ट दिया है, तो इसकी जांच करवाकर तुरंत कार्रवाई का आदेश देता हूं। प्रश्न निकाले, आप ही लोगों का प्रश्न है, क्यों सुधाकर जी का प्रश्न आप बर्बाद करना चाहते हैं? बैठ जाइए, प्रश्न का चलने दीजिए। श्री सुधाकर सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, बैठ जाइए ना, आप ही लोग का प्रश्न है ना, और बैठिएगा तब ना होगा। खरे खरे यहाँ बेल में कहेगा कोई बात नहीं रिकॉर्ड में जाएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल बाहर रहेगा सदन की गरिमा, चिंता मत करिए, बैठ जाइए अपने स्थान पे। सदन की गरिमा को कोई भंग नहीं कर सकता, बैठ जाइए। पूरक पूछिए महोदय। उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछिए। और पूरक मेरा यही है कि आरा में, बक्सर में मैं जानता हूं भौतिक रूप से, और मैंने देखा है वहां कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा। पहले बैठिएगा, उसके बाद कोई बात होगी। ना उसका जो टेक्नीशियन है, केमिस्ट हैं, वहाँ रहते हैं, लैब असिस्टेंट हैं, कोई नहीं रहता, और वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ नहीं, जो रॉ वाटर है वही सप्लाई होता है महोदय। तो मेरा यही सरकार से यही मैं जानना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या सरकार महोदय क्या सरकार भौतिक सत्यापन करा करके आरा और बक्सर में जहां भी है, जहां ट्रीटमेंट प्लांट कहा गया है, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है नहीं चल रहा है, पता करके सरकार और जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करा करके और पानी पीने के लिए सहज रूप में जो पानी आवश्यकता है उसको आपूर्ति करना चाहती है। बैठ जाइए महोदय। बेल से कही गई कोई माननीय सदस्य, अपने स्थान पे जाइए, आपको बोलने का जो सहरसा, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर की चिंता व्यक्त किए हैं और आरा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 1194 वार्डों में हर घर नल का जल का कार्य कराया गया है। इस प्रमंडल अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित 155 वार्डों में
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। भोजपुर जिला अंतर्गत कुल 1920 वार्डों में हर घर नल का जल का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। इन वार्डों में योजना को संचालन हेतु एज इज वेयर इज बेसिक पर पीएचडी को हस्तांतरित कर दिया गया है। जिला अंतर्गत कुल 3114 वार्ड है, जिसमें किसी भी वार्ड में आयरन की समस्या नहीं है। उसके बावजूद इनका जो कहना है, हम जांच करवा देते हैं, जांच करवा करके हम एक स्पेशल कमेटी, एक टीम भेज करके जांच करवा लेंगे और सही पाए जाने पर कार्रवाई भी करेंगे और उसको ठीक कर करके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाने का विभाग को निर्देशित करेंगे। आप अपने पार्टी के मेंबर अरुण बाबू का सवाल खत्म करना चाहते हैं, बैठिए ना, उनका सवाल आने वाला है, बैठ जाइए। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री अरुण सिंह जी जाइए। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, जब तक जाएंगे नहीं हम क्या बात सुनेंगे? आप पहले अपने सीट पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। अध्यक्ष, उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, इतना दिन बढ़िया से चढ़ाए आप, 2 दिन में क्या लगा? 2 दिन तो और है भाई, कल ही बार है ना। बैठ जाए, बैठिएगा तब ना, कोई बात बैठने पर ही होगी, आपके बीच में रहने से नहीं होगी। बेल में रहने से कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। कुंदन जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वार्ड संख्या 23 एवं 31 के अंतर्गत मस्जिद चौक से कॉलेजिएट कॉलेज होते हुए हर्रक कोठी तक जाने वाली 1 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्राथमिकता के आधार पर इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि बेगूसराय नगर निगम का बड़ा विचित्र स्थिति है महोदय। बेगूसराय विधानसभा के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। जो भी विधानसभा का सड़क होगा उसको वो करना नहीं चाहती है नगर निगम के लोग, तो इसको क्या मंत्री जी प्रायोरिटी पे डलवा के करवाना चाहते हैं? माननीय मंत्री नगर विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग इसको निर्देशित करेगा कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसको स्वीकृति देने का काम करें। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती भागीरथी देवी। पूछती हूँ। माननीय मंत्री नगर। हस्तांतरित है, हस्तांतरित। ट्रांसफर हो गया है, बाद में जवाब आएगा। ट्रांसफर हो गया, बाद में जवाब आएगा। अध्यक्ष जी बहुत माने बहुत जरूरी काम बहुत जरूरी। वो जो श्री अचमित ऋषि देव। पूछता हूँ। जवाब शामिल है महोदय। पूरा पूछिए। महोदय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। महोदय, बैठने पर ही होगा ना, यहाँ से 82 घर महादलित बसा हुआ पानी से वंचित है। मान्य आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे, एक 4 महीना का समय दिया है, जो 4 महीना में चालू करवा देंगे। हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से एक समय सीमा समय बता दिया जाए कब तक होगा। 4 माह तो बता दिए, आप क्या बताएंगे? डॉक्टर CN गुप्ता। पूछता हूँ। उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर सरकार के द्वारा दिया गया है वो तथ्य से परे है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो कार्य कराए जा रहे हैं वो अधूरा है और खास करके हथुआ मार्केट में जो कार्य सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे हैं वो और जो रिपोर्ट किया गया है वो वस्तुस्थिति से परे है। इस बात की जानकारी आप सक्षम पदाधिकारी से कराकर देना चाहेंगे। बेल में खड़ा होकर कोई बात सुनी जाती है क्या? बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अपने स्थान पे जाइए। माननीय मंत्री नगर विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वाजिब है। मैं इसको जिलाधिकारी छपरा से पूरी मामले की जांच कराकर रिपोर्ट मांगता हूँ।
श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए, पूरक। मेरा जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय वो गलत आया है। पूरक पूछिए। नहीं, पूरक मेरी बातों में ही मेरा पूरक है। दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। हम रह गए सूखे सावन की आस में, हम रह गए सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोए बादल चला गया। अध्यक्ष महोदय, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती, लेकिन दिल। अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। पहले बैठिए तब ना कोई बात होगी, पहले बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो आवेदक है उसका अरमान झुलस गया, जिसे पट्टा मिला वो पोजीशन को तरस गया। अब तो मौसम बदले, अब तो मौसम बदले, बहुत बात बदली है, उम्मीद में बैठे हुए कितना बरस गया। महोदय, मेरा सवाल था कि अंचल में कितने भूमिहीन फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें कितनी की जांच हुई है, जबकि उत्तर मिला है कि 77 लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको जमीन के अभाव में, जिनको जमीन के, पूछिए ना, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सवाल यही है कि कितने लोगों का योगापट्टी अंचल में आवेदन जमा हुआ है और उसमें कितने लोगों को भूमि प्रदान कराई गई, ये मेरा सवाल है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति हेतु भेज दी जाएगी। ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोग की बात कर रहे हैं, तो महोदय इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं, हम जांच करवा लेते हैं। ऐसे अंचलाधिकारी को अभिलेख संख्या 10/2023-24 का अभिलेख तैयार कर स्वीकृति हेतु उसको निर्देशित भी किया गया है। मेरा सीधा सवाल था पहला कि 5 डिसमिल जमीन, दूसरा सवाल था कितने लोगों ने आवेदन दिया। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है। पूरा कुछ है ना, माननीय मंत्री महोदय सबको सुन तो लीजिए ना। माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूँ। यही तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो तभी मिलेगा जब जमीन मिलेगी। तो ऐसे भूमिहीन परिवार जो चिन्हित करके और उनको जमीन ही नहीं दिलाई जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्हें कैसे प्राप्त होगी। माननीय मंत्री ने कहा कि आपके कहने पर फिर से वो जांच कराएंगे, तो बात तो हो गई ना, जांच कराएंगे। जी महोदय, अंचलाधिकारी का जवाब नहीं है, ये तो जिलाधिकारी महोदय ने जवाब दिया है। माननीय मंत्री कह रहे हैं तो आपका जिलाधिकारी, ठीक है, कह रहे हैं जांच कराएंगे। ठीक। माननीय उप मुख्यमंत्री बैठिए। माननीय सदस्यों की जो चिंता है, शांत रहिए। यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो स्पष्ट तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 12:30 बजे हम लोग बैठने वाले हैं और इसकी समीक्षा कराकर तुरंत कार्रवाई हो, ये निर्देशित कराने का काम करूंगा। श्री फतेह बहादुर सिंह, बोलिए, पूरा पूछिए। फतेह बहादुर जी बैठिए। फतेह बहादुर जी, आपने ये बात खत्म हो गई? नहीं, पूरी बात हो गई। मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन होगा, ये बात साफ साफ आगे। बैठिए, बोलिए फतेह बहादुर जी। महोदय, जवाब आया है। हाँ। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि उसका निष्पादन कब तक हो जाएगा। माननीय मंत्री राजस्व विभाग फतेह बहादुर सिंह का कब तक होगा निष्पादन? महोदय, अगली सुनवाई की तिथि 29 तारीख को, आज ही की तिथि तय की गई है, स्पष्ट इसमें बताया गया है। तारीख तय है, आज क्या निर्णय होता है? महोदय, एक समय दे दिया जाए कि इतना समय तक हो। तारीख है वो तो
महोदय लगभग 2 साल से मतलब कि तारीख पर तारीख ही पड़ रहा है, तो एक समय सीमा दे दिया जाए कि ये कब तक वो निष्पादन हो जाएगा। माननीय मंत्री। महोदय, भूमि विवाद वाद संख्या 58/2023-24 में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पूर्ण बहस के उपरांत प्रस्तुत वाद में नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और अनावश्यक विलंब नहीं किया जाएगा। आपके विषय को गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। श्री राम सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी के द्वारा उत्तर आया है माननीय मंत्री के द्वारा मेरे पास, उस उत्तर में गलत है कि मैंने प्रश्न किया है कि 100 दाह गृह का, एक आया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन 2 का भेग में दिया है। वो भेग में नहीं हो रहा है, किस तारीख को गया अंचल में या क्यों नहीं आया, इसका देना चाहिए। सीधे गोल बटन दिया है क्या कि पूछ रहे हैं? पूरक पूछिए प्रश्न। पूरक के पूछ रहा हूँ, पूरक ही पूछ रहा हूँ। पूछिए ना, कहाँ जो पूछ रहे हैं? उत्तर में आया है वो आया है, मैं 3 जगह का 100 दाह गृह के लिए पूछा था। एक जगह के लिए आया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आ गया है, लेकिन 2 जगह नहीं आया है, उसको अंचल में भेजा गया है, लेकिन कब भेजा गया है वो तारीख नहीं जनाया है। यह त्रुटि है, वो तारीख जना के भेजता है। तो क्या चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कब तक वहां बनेगा 100 दाह गृह। माननीय मंत्री, एक बात पूछ रहे हैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, सरकार चिंतित भी है। सौदा गृह वहां पर बनना चाहिए। मैं निर्देशित करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को शुरू करके जल्द पूरा किया जाए। श्री अशोक धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह। उत्तर नहीं है, उत्तर मेरे माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए एक बार। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रबंध निदेशक बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद जमालपुर के वार्ड संख्या 2, 3, 8, 18 एवं 33 में आंशिक घरों में जलापूर्ति हो रही है। वाटर प्रेशर कम रहने के कारण कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके लिए 6 अर्ध पंप एवं पंप हाउस के अधिस्थापन हेतु पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। अजय जी, आप जो कर रहे हैं वही हो रहा है? नहीं, वो हो नहीं रहा है। वो विभाग ने क्या कहते हैं, मैंने घुमा फिरा दिया है। ऐसा है कि 2, 3, 8, 18 और 33 ये जो वार्ड हैं, इसमें पानी आंशिक जा रहा है। इसका माने और जो 6 बोरिंग कराने की बात है, वो वार्ड नंबर 9, 11, 12, 5, 6 वार्ड के लिए वो अलग से प्रावधान किया गया है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण समस्या है, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि आपका जो ये डिजाइन है, यह स्टैंड पोस्ट के लिए था, 200 स्टैंड पोस्ट के लिए था। लेकिन जब 2017 में आपने इसको हर घर के नल से जोड़ने की बात की, तो आपका डिजाइन नहीं बदला। और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो 5 mld का है, जबकि पूरे शहर को पानी देने के लिए 15 mld पानी की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि आपका जो दावा है, सरकार का जो दावा है कि हर घर के लिए जल नल हम दे देंगे, तो जमालपुर नगर पालिका के लिए जो यह अव्यवस्था है, आपके वादे कब तक देंगे पूछिए ना। पूरा आपके वादे का जो है वो उसकी कलई खुल रही है, तो आप उसको कब तक पूरा करेंगे? माननीय मंत्री। और माननीय मंत्री जी, हमारे जिले के हो गया, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी तो आप ही कल तक पिला रहे थे ललित जी, ये आप ही से जुड़ा हुआ मामला था, मत फंसाइए। नहीं, बता रहा हूँ, यदि आपको जानकारी देना है तो बता रहा हूँ। ये 3 तरह से इस पूरे व्यवस्था को किया गया था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक व्यवस्था वहाँ जल मीनार के माध्यम से किया गया था।
कुछ पाइपलाइन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, तो कुछ घरों को पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। अभी तक वहां पर लगभग 600 से अधिक घरों को पानी मिल रहा है, लेकिन ठीक है, माननीय सदस्य की चिंता है कि सभी घरों को मिले। हम इसको पूर्ण रूप से दोनों विभाग के साथ संयुक्त बैठक कराकर जांच करा लेते हैं और यथाशीघ्र 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में जो प्राकृत राशि होगी उसको स्वीकृत किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है उसके क्षमता बढ़ाने का, उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी के लिए तो कहा कि पुनरीक्षण का जो प्राकलन आएगा अध्यक्ष महोदय, उस पर हम लोग राजेश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो तो क्या आप क्या? मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 100 घरों को पानी धन्यवाद दीजिए ना, अपने आपस में बतियाते रहते हैं आप, काहे के लिए हम लोग का समय। बैठिए बैठिए, हो गया, बैठिए। श्री राजेश कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जवाब तो आया है, लेकिन इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा सवाल ये है कि गरीब गुरबा के लिए जो आपने तय किया था कि उनको भूमिहीनों को बचाने का जो आपका 2012-13 के दार के आसपास जो है MVR न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था, उस रेट में जमीन 2024 चल रहा है। उस जो सरकार तय की थी उस रेट में जमीन मिल नहीं पाता है, तो लोगों को दिक्कत होती भूमिहीनों के लिए। तो इसके लिए क्या सरकार सोच रही है? सरकार की संवेदनशीलता इस पर दिखानी चाहिए। माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। महोदय, जवाब स्पष्ट तौर पर दिया गया है और अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय। विचार होगा तो फिर गंभीरता से ली जाएगी। सरकार के पास गरीबों के लिए मतलब इस तरह का क्या मतलब आप नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रस्ताव हम चाह रहे हैं कि आप इसको करें, क्योंकि जिस 12, 13 और 24 चल रहा है अभी। 12, 13 में जिस जमीन का रेट था वो 24 में बहुत बढ़ चुका है, तो भूमिहीनों के लिए जमीन ही नहीं मिलता है। तो सरकार थोड़ा इस पर विचार करे। ठीक है महोदय, आपके सुझाव को गंभीरता से ली जाएगी। श्री देवेश कांत सिंह। श्री देवेश कांत सिंह, पूछिए। वही क्या, बड़ा साफ जवाब है, स्पष्ट जवाब, उसमें बचा क्या है? अब बचा क्या? देवेश कांत सिंह जी, जवाब नहीं पढ़ पाए सर। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग जवाब पढ़ दीजिए। हो गया, अब तो हो गया, आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है, आंशिक रूप से सकारात्मक है। खंड 3 कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बसंतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत बसंतपुर में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन किया जा रहा है और माननीय सदस्य भी आग्रह करूंगा कि इसमें सहयोग करें। जहां उपयुक्त जमीन उपलब्ध होता है उसमें सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा। नहीं, इसके लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद है, लेकिन सबसे पहले वहां आवश्यक है कि हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित ही नहीं है। अभी तक कहीं न कहीं से जोड़ के खींच के काम चल रहा है। आज के दिन में बीडीओ प्रभार में जिनको वित्तीय अधिकार भी नहीं है, इसके चलते नगर पंचायत कर्तव्य विहीन हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों चीजों को दिखवा लेता हूं। एक तो पदाधिकारी कैसे वहां जाए और नहीं तो वहां वित्तीय अधिकार उनको मिले जो विकास के कार्य हो सके। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, प्रश्नोत्तर काल में कौन नियमावती है? बोलिए। महोदय, कोई माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो क्या माननीय सदस्य और मंत्री के बीच ही उसका जवाब सवाल होगा या कि सदन के और सदस्य उसमें हिस्सा लेंगे? ले सकते हैं, लेकिन हम बढ़ गए थे। नहीं तो समय पर अजय जी ने उठाया, लेकिन आपने समय उनको नहीं दिया। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, समय पर नहीं उठाया। अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री देवेश कांत सिंह, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे। आपको यहीं रखेंगे, पास में रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। बोलिए। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि काफी सीओ को DSCLR में प्रमोट किया गया है,
वैसे सीओ लोगों को डीसीएलआर में अगर पदस्थापना की जाती है तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, नहीं तो अभी जो लोग पोस्टेड हैं उसी का पूरक पूछे हैं। जो पूरक यह है कि बासा के पदाधिकारी पोस्टेड हैं जिनको खाता और खेसरा समझ में नहीं आता है, तो अगर डीसीएलआर पोस्ट कर दिया जाएगा तो उसकी समझदारी का लाभ हम लोग को मिलेगा। पूरा पूछिए माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो बिहार राजस्व सेवा के उच्च अधिकारियों के पदस्थापना कार्रवाई संप्रति प्रक्रियाधीन है महोदय। सभी सदस्यों के अधिकार संरक्षित हैं, लेकिन नियम कानून के अनुसार। जी आभार। श्री मनोज कुमार यादव, श्री मनोज कुमार यादव, श्री पंकज कुमार मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, श्री छत्रपति यादव, श्री छत्रपति यादव, अपने श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, आप ही का नाम पुकार रहे हैं, वहां से बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पदोन्नति का समय सीमा निर्धारित कर उच्च स्तर पद का प्रभार वेतन सहित कार्रवाई मंत्री जी कब तक करेंगे? माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पंकज मिश्रा। नहीं, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। आप लोग जानबूझ के माहौल बना रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है अपने जगह पर बैठे, आप अपनी बात पूछे, पूरा सरकार जवाब देना चाहती है, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, आप एक प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पूर्ण बात का जवाब सरकार देना चाहती है और सवेरे से आपको दिया जा रहा है ना, ऐसा थोड़ा होता है। बेल में से कोई बात नहीं सुनी जाएगी, स्थान में बैठ के बोलिए। पंकज जी का, पंकज जी का। नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अध्यक्ष महोदय, गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं करिए गलत शब्द का इस्तेमाल, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। आक्षेप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते आक्षेप। बिल्कुल नियम कानून का पालन किया जाएगा, बिल्कुल नियम कानून का पालन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जाना है तो आप, अध्यक्ष महोदय, कहता हूं बैठिए, स्थान से अपनी बात कहिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अपने स्थान पे जाकर अपनी बात कहिए। सदन चलेगा नियम कानून से, कार्य नियमावली चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं केवल चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। चलिए पंकज जी का जवाब दीजिए। बैठिए तो बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पंकज जी का जवाब दीजिए, पंकज जी मिश्र का। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, हो गया। अध्यक्ष महोदय आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19,300 दिनांक 13/10/2023 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा उपरांत कुल 44 राजपत्रित पदाधिकारी एवं 1073 और राजपत्रित कर्मियों को प्रोन्नति के पदों पर उच्च स्तर पर पद पर कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित दिया जा चुका है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदों का पद सोपान चिन्हकरण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पद सोपान के चिन्हकरण पश्चात उप संवर्ग के अनुशंसा पदाधिकारी को उच्च स्तर पर पद पर
का प्रभार वेतनमान दिए जाने की कार्रवाई ली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम समय सीमा माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि एक समय सीमा बता देते तो बड़ी कृपा होता। माननीय मंत्री जल्द से जल्द इसको करवा दिया जल्द करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथी देवी, भागीरथी जी। बोला पूछती हूँ सर। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड गौनाहा के लछनौता पंचायत के वार्ड संख्या 1 में अवस्थित ग्राम एकडेरवा में नल जल योजना पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में कार्यान्वित की गई थी। वर्तमान में पीएचडी द्वारा चालू अवस्था में हस्तांतरित कर लिया गया है एवं लगभग 195 घरों में जल ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है एवं लगभग 80 घरों में पाइप बिछाना बाकी है तथा गृह संयोजन भी बाकी है, जिसके लिए छूटे हुए टोलों के तहत प्राक्कलन तैयार कर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। कब तक की जाएगी? जल्द से जल्द। सर बहुत दिन से पानी माने महादलित के जगह पर माने वो सरकार रहे लोग तो सुनबे ना कैलक लोग, लेकिन कम से कम आपन बा लोग देख माने कम से कम महादलित के उद्धार करा देहल जाओ। जो अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जल्द से जल्द और आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, ये आसन जितनी निरपेक्षता के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहां बैठा था महोदय, हमारे तरफ तो आसन से देखा भी नहीं जाता था महोदय। ध्यानाकर्षण में आज आप जिस तरह से एक सत्ता पक्ष का एक विपक्ष का जितनी पारदर्शिता से आप अवसर दे रहे हैं, ये लोग सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं महोदय और आसन के प्रति इस तरह के भाव व्यक्त कर रहे हैं जैसा ये बीज बोए थे उसके हिसाब से होता तो लगता है कि ये कितना आपाक होते, लेकिन आपने जिस पवित्रता और पारदर्शिता से कर रहे हैं उसके बाद सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार और लोकतांत्रिक इनकी मानसिकता साफ झलकती है महोदय। जिसकी जैसी सोच। श्री सुरेंद्र मेहता। माननीय मंत्री कृषि विभाग। सुरेंद्र मेहता जी, जवाब मिला आपको? नहीं देखे। जवाब मिला है ना? नहीं देखे। माननीय मंत्री कृषि विभाग सुरेंद्र मेहता जी का है। प्रश्न संख्या 1296 हस्तांतरित हो गया महोदय जल संसाधन विभाग। ट्रांसफर हुआ है दूसरे में। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन नहीं है। श्री नारायण प्रसाद उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष जी, जवाब से हम संतुष्ट हैं। मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, साथ साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। कितना क्वेश्चन अमरेंद्र बाबू आपका? महोदय, जवाब प्राप्त, पूरक उत्तर प्राप्त है। हाँ। पूरक यही है। उत्तर जो है वो करीब करीब ठीक है महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, परंतु सर एक बात यही पूछना है, ये जो कंपोस्ट पीट है वो बनाने का और प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है कहीं, इसीलिए मैं आरा में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की योजना पिछले 5-6 वर्षों से आप जानते हैं, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बन सका है। तो ये जो कचरा है उसका वर्गीकरण करने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। पूरक हमारा यही है कि प्रोसेसिंग प्लांट बना करके और वो कैच पीट उसको बना करके माननीय मंत्री नगर विकास वो ये काम करना चाहती है सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहाँ पर प्लांट लगे और वहाँ पर यूनिट पूरी तरह काम करे, मैं इसको पूर्ण रूप से दिखवा लेता हूँ और यथाशीघ्र वहाँ पे कार्रवाई किया जाए। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह, श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता, सिद्धार्थ सौरभ, श्री अशोक कुमार नहीं, अशोक जी पूछिए।
ये माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि नाम मात्र का फीस लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है। नाम मात्र तो पहले 1-2 रुपया लिया जाता था, अभी सैकड़ों के हिसाब से लिया जाता है। तो क्या मैं चाहता हूँ कि पशु पक्षी के इलाज के लिए फ्री में इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूं, जांच कराकर समीक्षोपरांत इस पर कार्रवाई की है। श्री महानंद सिंह, श्री राजेश कुमार गुप्ता, जहरुल हक हुसैन, डॉक्टर CN गुप्ता। उत्तर संलग्न है, मिला आपको? पूरक पूछिए। जो प्रश्न का जवाब दिया गया है सरकार के माध्यम से, वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सरकारी बाजार और गुदरी बाजार छपरा की 2 बड़ी बाजारें हैं और वहाँ जमीन की उपलब्धता है। सही प्रयास की आवश्यकता है। ये नगर निगम बहुत वर्षों पुराना है, नगर पंचायत के रूप में काम कर रहा था, नगर निगम पालिका के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसा लगता है कि सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर प्रयास सही हो तो रिजल्ट इसका सही आवेगा और वेंडिंग जोन बनेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इसमें सही दिशा में प्रयास किया जाए तो ये कार्य हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वाजिब है। मैंने ही उसको नगर परिषद से नगर निगम में प्रस्तुत किया था। आगे भी जो इन्होंने अपना सुझाव दिया है कि कहीं पर जमीन उपलब्ध है तो इनका सहयोग लेकर यथाशीघ्र वहां पे कार्रवाई किया जाए। श्री सुधाकर सिंह, श्री अरुण शंकर प्रसाद, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है वो मेरे प्रश्न के अनुकूल नहीं है बल्कि उससे अलग है। मेरा प्रश्न है महोदय अनापत्ति प्रमाण पत्र से कि जो हम लोग या विभिन्न विभाग के द्वारा भवन निर्माण और बाकी की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें अनापत्ति प्रमाण देने में जो विलंब हो रहा है उसके संबंध में था। और उत्तर आया है कि जमीन हस्तांतरित करने, इस विभाग से उस विभाग करने, बाकी चीज समझाया गया है इस उत्तर में महोदय। तो मेरे प्रश्न का हल तो इसमें नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे इस प्रश्न के आलोक में इसका उत्तर सही सही। माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने अगर जो स्पष्ट नहीं किया माननीय सदस्यों का तो इसको कल फिर से स्पष्ट करके इनको जवाब दे दिया जाएगा। एक मिनट, 8 विभाग की चर्चा हमने किया है जमीन के संबंध में जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित है, उसको महोदय समीक्षोपरांत मेरा उत्तर तो दे ही देंगे। इसको कब तक अनापत्ति प्रमाण दिला के इन भवनों को जनहित में बनवाने का कष्ट करेंगे? समीक्षा करके तो जवाब देंगे ना आपको। कब तक मैं पूछ रहा हूं महोदय। श्री रामविलास कामत, बोलिए। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर पर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर आंशिक सकारात्मक है। वस्तुतः यह है कि सुपौल जिला में पिपरा विधानसभा मध्य से पंचायत समिति किशनपुर को प्राप्त अनुदान से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो निर्माण दिया गया है वो निर्मली पंचायत है, बाजार निर्मली बाजार है, थड़बिट्टा बाजार है और जितने जगहों का इसमें जिक्र किया गया है महोदय, अधिकांश जगह मैं जाता हूँ बाजार है, कहीं पर भी पीने का पानी का स्टैंड नहीं बना हुआ है। हमको लगता है कि इसको एक बार दिखवाने की आवश्यकता है। मंत्री जी एक बार दिखवा लीजिएगा इसको। ठीक है, बैठिए। श्री अजय यादव, श्री भाई वीरेंद्र, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अमर कुमार पासवान, श्री दिलीप राय, श्री नारायण प्रसाद जी। अरे भाई अपना नंबर आ रहा है तो बैठे हुए हैं, बोलिए। मैंने आपको अनुमान भी नहीं था कि आपका नंबर आ सकता है। ठीक है ना।
पूरा उत्तर मुद्रित है। अध्यक्ष जी उसको हमने पढ़ लिया है, 7 का बाकी है, जो बाकी है उसको जल्दी पूरा कराया जाए। घर उन लोगों का नट का घर है, ठीक जरूर यही हम चाहेंगे सरकार से। ठीक है। श्री शकील अहमद खां, श्रीमती मंजू अग्रवाल, डॉक्टर रामानुज प्रसाद, श्री विद्यासागर केसरी। जी पूछता हूँ। उत्तर मिला ना आपको? नहीं मिल पाया है श्रीमान। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक सकारात्मक है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फारबिसगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल राजेंद्र चौक से पंचमुखी हनुमान मंदिर में विपुल विश्वास के घर से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के साधारण बैठक दिनांक 12/2/2024 को स्वीकृत किया गया, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं नाला निर्माण कार्य का आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त स्थल राजेंद्र चौक से अंबेडकर चौक तक में जनार्दन यादव पूर्व विधायक के घर से अंबेडकर चौक तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के साधारण बैठक में 12/2/2024 को स्वीकृत किया गया है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं नाला निर्माण का कार्य आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2 तो ले लिया गया है, लेकिन जहां से राजेंद्र चौक से ली एकेडमी होकर के पंचमुखी हनुमान मंदिर तक जाना है, वहां तक नहीं लिया गया है। तो वो और राजेंद्र चौक से ये गोयल विद्यालय होकर के अंबेडकर चौक जाने वाला जो रास्ता है, वो ये दोनों को राज्य योजना से जो है श्रीमान से चाहेंगे कि राज्य योजना से उसको जो है क्रियान्वयन करवा दिया जाए। तो यही आग्रह हम चाहेंगे आदरणीय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्देशित पहले करता हूं, यदि वहां कोई दिक्कत होगी तो जरूर सरकार विचार। धन्यवाद। मनोहर प्रसाद सिंह, श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा प्रश्न है वार्ड संख्या 23 अंतर्गत विष्णु सिनेमा चौक से सुभाष चौक तक जाने वाली 1 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में इसको करवा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्देशित करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में छठा स्टेट फाइनेंस के माध्यम से जो राशि उपलब्ध होगा उसके माध्यम से कराया जाए। अब प्रश्नोत्तर काल धन्यवाद। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 फरवरी 2024 के लिए माननीय सदस्य अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया आचार संहिता नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। मोहम्मद अंजार नईमी, श्री अजय कुमार। अब तो बढ़ गया आगे, आप लेट क्या अजय जी पढ़िएगा, अब बोलिए, लेट हो गया। अब वो पता चलेगा बाद में। महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाख मोहन द्वारा 2400 किसानों को किसान क्रेडिट ऋण दी गई है। जिले में प्रतिवर्ष बाढ़ सुखाड़ आने से किसान ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है। मैं सरकार से किसानों का ऋण माफ करने की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मियों की तरह संविदा कर्मियों को भी त्योहारों के अवसर पर माह का पूर्व वेतन भुगतान करने, विभिन्न कार्यालयों में संविदा परिचारियों का मानदेय 30,000 रुपये मासिक व ईपीएफ से आच्छादित करने की मांग करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के नवाडी बगडुम्मा के पास कुरार नदी पर पुल निर्माण कराने से भोरसार, भेलवा, तरगच्छा, दमोदरा एवं कटियारी पंचायत के साथ झारखंड बॉर्डर के अनेकों गांव जुड़ेंगे। अतः सरकार पे से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूँ। श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के चुहड़ी बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई शाखा नहीं है, जिससे व्यापारी एवं आसपास के पंचायत के लोगों को परेशानी होती है। अतः चुहड़ी बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा खोलने की सरकार से मांग करता हूँ। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल शहर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वजह से भीड़ भाड़ रहती है। रक्सौल में गुजरने वाली NH 28 सड़क पर रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले से जाम की समस्या बनी रहती है। मैं रक्सौल शहर में रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले के लिए अलग जगह उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ। श्री विजय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत बरारी विधानसभा के कुर्सेला प्रखंड में पत्थर टोला, खेड़िया, मजदिया एवं कमला कहानी में गंगा और कोसी के कारण काफी कटाव हो रहा है। कटाव होने से भविष्य में गांव गंगा में विलीन हो जाएगी। अतः उक्त स्थल पर कटाव रोधी कार्य एवं स्पर यानी ठोकर की मांग सदन से करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अंतर्गत हायाघाट एवं बहेड़ी प्रखंड के अधिकांश विद्यालय भवनहीन एवं भूमिहीन हैं, जिसके कारण छात्र छात्राएं बरामदे एवं खुले आसमान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अतः मैं उक्त प्रखंड के भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालयों का भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सभा परवीन उर्फ सभा खातून, जिसके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र संख्या 195654 और नेपाल के मतदाता पहचान पत्र संख्या 18741108 क्रमांक 2321 दोनों देश की नागरिकता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं एवं इसकी सदस्यता समाप्त करने की मांग करता हूं महोदय। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के बगहा एक प्रखंड के ग्राम चौवरिया से मठिया सियारा नाला की सफाई नहीं होने के कारण 5 पंचायतों के लगभग 500 एकड़ भूमि जल जमाव का शिकार है। अतः सियारा नाला की सफाई हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत राम गबनाहा प्रखंड में हुजूर गोबरैया दोन में हुजूर मैंने आवे जाए के लिए रामनगर में कागज पत्र लेके लिखा पढ़ी करावे आवे में लोग के परेशानी बा। दोन में रास्ता ना मिलेला हुजूर बरसात में। तो हम हुजूर से मांग करता नहीं कि एगो मंगरई दोन में गोबरैया दोन में एगो कार्यालय खोलवा दे। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजमनगर प्रखंड के शीतलमणि पंचायत में लंबे समय से ध्वस्त दमाईकोल पुल के निर्माण की मांग सरकार से करती हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा अंतर्गत हरदा कोलासी जाने वाली पथ में चंदवा पंचायत के कुमड़ाहा टिकटिकी पाड़ा से महेशवा गांव तक अवशेष भाग में सड़क का निर्माण कार्य पथ की लंबाई 1 किलोमीटर अर्ध निर्मित है। अतएव मैं अर्ध निर्मित पथ को पूर्ण कराने की मांग सरकार से करती हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र कुमार वर्तमान प्रधानाचार्य जैन कॉलेज आरा द्वारा महाराजा कॉलेज आरा में प्रधानाचार्य रहते 1917 से 22/8/22 वित्तीय अनियमितता की गई है। कॉलेज जांच समिति ने पाया है कि 2 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर बस्ती पंचायत में 20 वर्ष पूर्व पंचायत समिति के मद से निर्मित नाला सुभाष चौक से मिडिल स्कूल तक ध्वस्त हो चुका है। शीघ्र नाला निर्माण कराकर जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग सरकार से करता हूं। अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा अंतर्गत तकनीकी शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।
विधानसभा अंतर्गत सरकारी ITI कॉलेज के खुल जाने से बच्चे एवं बच्चियां स्किल्ड होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अतः सरकार से सरकारी ITI कॉलेज खोलने का मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत कचहरीपुर ग्राम में फरवरी 2019 से झीम नदी पर बन रहे स्लुइस गेट निर्माण होने में विलम्ब होने से किसानों में आक्रोश है, अतः सोनबरसा प्रखंड के ग्राम कचहरीपुर में बन रहे स्लुइस गेट का निर्माण अविलंब पूरा करने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री अरुण कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड के मठिया बरियारपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण कराने से बरियारपुर उत्तरी पंचायत के जनता को प्रखंड कार्यालय आने में और मोतीपुर प्रखंड की जनता को पूर्वी चंपारण एवं शिवहर जिला जाने में काफी सुविधा होगी, अतः मैं सरकार से पुल निर्माण का मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी सेवा में प्रोन्नति पर रोक है। SC/ST वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग को अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नत कर दिया गया। मैं सरकार से उक्त अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत SC/ST वर्ग के लोगों को भी प्रोन्नत करने की मांग करता हूं। श्री अचिमित्री सिद्धेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत भरगम्मा प्रखंड के ग्राम पंचायत धनेश्वरी में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने से लोगों को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, अतः धनेश्वरी में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने एवं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण नीति को लागू करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए नाले का निर्माण आज तक नहीं हो पाने की वजह से जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रांकुश नगर हुलासगंज में घरों का पानी गलियों में फैला रहता है। सड़क निर्माण कंपनी पर कार्रवाई करते हुए नाली निर्माण कराने का मांग करता हूं। श्री संजय कुमार सिंह। श्री संजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, लालगंज के व्यवसायी मुकेश शाह की हत्या की जांच कराने के साथ साथ उनके परिवार को सुरक्षा देने, उनके बच्चों के शिक्षा का खर्च वहन करने तथा 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधानसभा से गुजरने वाली कजरा नदी जो हरिपुर परबाहा होकर रानीगंज की ओर जाती है, जिसका बांध 2017 के बाढ़ में हरिपुर परबाहा एवं शंकरपुर के पास में टूट गया है, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित रहता है। क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कराने की मांग सदन से करता हूं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, अंचल प्रखंड योगापट्टी अंतर्गत पंचायत राज सिसवा मंगलपुर स्थित मंगलपुर कभी भी अपना अस्तित्व गंवा सकता है। विभाग ने वेट वॉच में फाइल को डालकर कार्य को रोक दिया है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव खतरे में है। मैं सदन से इस गांव को बचाने की मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड संझौली के जिगनी गांव में एक दबंग द्वारा सरकारी भूमि पगडंडी पर 200 फीट कब्जा कर लिए जाने से महादलित टोले सहित 5 गांवों का रास्ता बाधित है। उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए रास्ता चालू करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में हुए जातीय गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण का गांव, पंचायत, प्रखंड व जिलावार रिपोर्ट प्रकाशित कर उसके अनुसार भूमि सुधार, रोजगार और शिक्षा की समग्र योजना बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरबा विधानसभा अंतर्गत निकसपुर, हरपुर भिंडी, इंद्रवाड़ा, बाजितपुर करनैल,
दरबार से होकर ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन सड़क निर्माणाधीन है। यहाँ की अधिसंख्य आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः किसानों के हित में उपयुक्त स्थानों में अंडरपास निर्माण कराने की मांग करता हूँ। श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, सीवान नगर परिषद सहित राज्य के सभी नगर निकायों में संविदा दैनिक मजदूरी पर वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मियों तथा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अस्थायी करने तथा नगर निकायों में निजीकरण की व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 140 एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन व 20 माह का पीएफ कई महीनों से लंबित है, जिससे उनका जीना दुर्भर हो गया है। मैं जिले में कार्यरत 140 एम्बुलेंस कर्मियों के बकाये वेतन एवं पीएफ को अविलंब देने की मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत मुहैया कराए जाने वाले पुलिस अंगरक्षक को कर्तव्य निर्वहन एवं अनुपालन के उचित प्रशिक्षण के साथ अलग अंगरक्षक कैडर बनाने की मांग सरकार से करती हूं। श्री सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराजा कॉलेज आरा के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार के कार्यावधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं की वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा की गई एक प्राथमिक जांच में महज 2 साल में करीब 3.5 करोड़ वित्तीय अनियमितता सामने आई है। किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग करता हूं। श्री नीरज कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17/1/2024 को कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को पिस्टल के बट से मारकर आंख फोड़ दिया गया, जिससे संबंधित रूपसपुर थाना अंतर्गत कांड संख्या 42/24 दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार से अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मुद्दा है। महोदय ये नेता प्रतिपक्ष के भाई हैं, चचेरे भाई हैं, और मामले को दबाया जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। महोदय, इसको सीरियसली लिया जाए। महोदय। डॉक्टर रामप्रीत पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी की प्रखंड अंधराठाड़ी के पंचायत मैलाम गंगद्वार को प्रखंड राजनगर में शामिल किया जाए, क्योंकि उक्त पंचायत से प्रखंड मुख्यालय की दूरी 22 किलोमीटर और बीच में कमला नदी है। अतः मैं अंधराठाड़ी को की पंचायत मैलाम गंगद्वार को प्रखंड राजनगर में शामिल करने की सरकार से मांग करता हूँ। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडी प्रखंड के माछीपुर चौक से लक्कड़ वाली बगीचा तक की जर्जर सड़क एवं डंडा बाजार से कोला नारायणपुर तक की जर्जर सड़क एवं कहलगांव प्रखंड के सत्कार चौक से दियोरी तक की जर्जर सड़क के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल की अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एवं दवाई पर पैसे के उगाही होने के साथ साथ आईडी पटना से जनरेट किए जाने से एम्बुलेंस की समस्या ससमय बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। साथ ही डॉक्टरों की कमी से पेशेंट बेतिया अस्पताल रेफर किए जा रहे हैं। मैं सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार की मांग करती हूँ। जी, शून्यकाल छूटा नहीं है आपका, बैठिए। आप कितनी बार, रोज एक ही बात मैं कह रहा हूं बार बार, भाई 50 शब्द में देना है, आपका 61 शब्द था, इसलिए आपका अमान्य किया मैंने, आपका भी और ज्योति जी का भी, उनका 66 शब्द था। तो कृपया ध्यान रखो भाई, 50 शब्द में आप देर से आए, आपका नंबर 1 था तो आपको पहले आना चाहिए था, क्योंकि अब सदन कल तक है, आज भर अनुमति देता हूं बोलने की। बोलिए बोलिए, माफ नहीं करेंगे भाई, अनुमति देते हैं, क्या माफ करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सन 2019 में शिक्षा विभाग द्वारा पत्र निर्गत कर उर्दू टीईटी परिणाम 5% कट ऑफ कर कम कर घोषित करने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन आज तक नहीं हो सका है। मैं सरकार से उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए 2019 के आदेश का अनुपालन कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड 12 चट्टी के ग्राम पंचायत पतलुका में स्वीकृत स्वास्थ्य उप केंद्र का भवन निर्माण हेतु धनगाई थाना के बगल में अनाबाद बिहार सरकार थाना नंबर 234 खाता संख्या 113 प्लॉट संख्या 1382 में 1 एकड़ भूमि उपलब्ध है। अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत है। अतएव अति महत्वपूर्ण लोकहित में स्वास्थ्य उप केंद्र भवन का निर्माण हेतु सदन से मांग करती हूँ। श्री प्रणव कुमार। आजीवन है, ये आजीवन अनुमति है। धन्यवाद। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 के अंतर्गत कंपनी फील्ड, जहां 10 से 12 गांवों के युवा खेला करते हैं तथा दौड़ का तैयारी करते आ रहे हैं, इस मैदान को अनधिकृत रूप से अतिक्रमित कर रास्ता बना रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से उक्त मैदान में बन रहे रास्ता को रोकने की मांग करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर अपनी सूचना को पढ़ें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और हिंदी की उत्पत्ति भी इससे हुई है। बहुत से प्राचीन ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। अपने प्रदेश बिहार में अब बच्चों छात्रों की रुचि इस भाषा में कम महसूस हो रही है और इस भाषा के संरक्षण, संवर्धन और शोध के लिए यहाँ कोई शोध संस्थान नहीं है। हमें अपनी संस्कृति और भाषाई विरासत को संरक्षित रखना है। अतः प्राचीनतम देव भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ियों में इसकी जानकारी प्रचारित करने के लिए राज्य में संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। चाहिए। कल माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1,35,000 कैडरों और 10,65,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1,20,00,000 जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12,000 रुपये प्रति माह मान देने तथा 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का कर्ज माफ करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जीविका द्वारा बिहार में कुल 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठित है, जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं, जिसकी कुल संख्या 1,30,00,000 है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है। सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा
विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को कार्यान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता संस्था सामुदायिक द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित द्वारा किया जाता है, जो कि अंशकालिक है। एक नामा पत्र, पहचान पत्र संबंधी समुदाय संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है तथा निर्धारित ड्रेस प्रदान करना सामुदायिक संगठन के वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर और साथ ही साथ उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कैडर मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन के आर्थिक संसाधन एवं स्थायित्व बढ़ावा हेतु मानदेय में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। या तब हो कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कुछ ही कैडर के मानदेय में लागू है, जैसे जीविका मित्र, ग्राम संगठन, लेखापाल, CLF लेखापाल, क्लस्टर फैसिलिटेटर तथा शेष कैडर के मानदेय भुगतान में जीविका द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने संसाधन से अर्जित आय से किया जाता है। मानदेय का भुगतान संबंधित कैडर के बैंक खाते में ही सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है। कैडर के कार्यों की समीक्षा संबंधित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। कार्यों में लापरवाही, असंतोषजनक प्रदर्शन, व्यवहार इत्यादि पर सामुदायिक संगठन द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्तर के कैडरों का मानदेय निर्धारण कार्य की प्रकृति समुदाय संगठनों के स्वयं के हित, स्थायित्व एवं उपलब्ध संसाधनों से अर्जित आय से के आधार पर किया जाता है तथा कार्य समीक्षा के बाद मानदेय भी भुगतान किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका कैडर मानदेय हेतु सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक स्थायित्व को सशक्त बनाया जा सके। चूंकि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु सहयोग करना है। स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराए गए ऋण का उद्देश्य मुख्यतः जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और निर्धारित किस्त के अनुसार वापसी किया जाना आवश्यक होता है, जिससे अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध हो सके। ज्ञातव्य है कि सदस्यों को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज समुदाय आधारित संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। ससमय ऋण वापसी से सदस्यों में आपसी विश्वास और पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है तथा समूह अस्थायी बना रहता है। मेरा पूरक है जी रामा जी, आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में गागर में सागर भर दिया था। माननीय मंत्री जी ने गागर से सागर निकाल देने का काम किया। पूछिए। तो ये पूरक है सर कि क्या सरकार जीविका कर्मियों के अंदर अस्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री, इसमें तो मैंने स्पष्ट कर दिया है महोदय, जवाब में ही है कि इनको जो सामुदायिक संगठन है उसके माध्यम से उनको पहचान पत्र और पत्र मिलता रहता है महोदय। ठीक हो गया। दूसरा है कि क्या सरकार ध्यानाकर्षण में उल्लेखित मानदेय का मानदेय तय करने का विचार रखती है? सरकार को कहा, सरकार की ओर से सरकार कहाँ दे रही, क्या है माननीय मंत्री जी? वो तो समूह दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, संकुल स्तर पर मानदेय का भुगतान संकुल स्तरीय संगठन करता है महोदय। और दूसरी चर्चा इन्होंने की है, बढ़ाने की बात कही है अपने ध्यानाकर्षण में महोदय, तो 1 जून 2022 से कैडर का मानदेय बढ़ा है महोदय। यानी जीविका मित्र का 1
जून 2022 से पहले 2500 था महोदय, अब बढ़ा करके 4000 किया गया है। ग्राम संगठन लेखापाल का 3500 था 1 जून 2022 से पहले, अब वो 5600 हो गया है। CLF फैसिलिटेटर का 5500 था 7150 हो गया है। CLF लेखापाल का 4500 था 6750 हो गया है। बैंक मित्र का 2250 था 3600 हो गया। समय समय पर जो महोदय संकुल स्तरीय संगठन है उसकी आमदनी के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाने का काम वही करते रहते हैं महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है वो हम लोग दूर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में जो काम हो रहे हैं महोदय, इनको अच्छा लगता है, इनको धन्यवाद। अंतिम है सर, अंतिम कि जैसे कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कितनी भयावह स्थिति थी, तो कोरोना काल का उनका सरकार कर्ज माफ करने का विचार रखती है और उनका 10 लाख का निःशुल्क बीमा करवाने का विचार रखती है, इसलिए कि वो बहुत एक मैंने कहा जाए कि कर्मी की तरह 16-16 घंटा काम करती हैं लोग। और मैं समझता हूं कि हमने जिन चीज़ों को उठाया है सर, सरकार को मान लेना चाहिए, इसलिए कि सरकार की ओर से या कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से जहां कहीं भी सभाओं का आयोजन होता है वो कहिए कि संख्या बल वही बढ़ाती हैं, इसलिए सरकार को माने सकारात्मक ढंग से इन मांगों पर विचार करना चाहिए। कम से कम बीमा करवाएगी कि नहीं सरकार? ठीक है, अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तैयार है जवाब, आप सुनने भाई वो तो सुझाव दे रहे थे आपको।